गद्दार है, आइन के गद्दार है। बहुत शुक्रिया। ये जो इस तरफ साथी हैं, इस तरफ ये जो कंटेनर के उस तरफ साथी हैं, मुझे आपसे एक ताउन चाहिए, करेंगे मेरे साथ ताउन? कंटेनर के इस तरफ वाले साथी आपका ताउन चाहिए, करेंगे ताउन? अभी तो करे थी मिनट। ये जो साथी हैं आपका ताउन चाहिए, मेरे साथ ताउन करेंगे? इधर वाले साथी जो ताउन करेंगे हाथ खड़ा करें, मैं देखना चाहता हूं। सामने आ जाए, सामने पिंडाल में ये सारे चल के सामने आए। नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया आपको देख रही है। ये तमाम साथी जो कंटेनर के उस तरफ हैं, मेरे साथ ताउन करें। जमीयत उलमा इस्लाम का कोई कारकुन उस तरफ नहीं रहना चाहिए। ग्रैंड अपोजिशन के तमाम जमातों के तमाम कारकुनों की खिदमत में मुल्तमिस हूं, एक साथी वहां नजर नहीं आना चाहिए। चले सामने तशरीफ ले आए, चले जी सामने आए। जो जमीयत का कारकुन है वहां नहीं रहेगा, सामने आएगा। सामने चलकर आए, हिम्मत करें, मेरे साथ ताउन करें। कायदे जमीयत पहुंचने वाले हैं, पिंडाल में गाड़ियां आ चुकी है। फौरी तौर पर सामने आए ताकि पूरा जलसे का नजर आ सके। सामने चले, हिम्मत करें, हिम्मत करें। रजाकार जरा इनको वहां ले आए, तमाम रजाकार इनको ले आए, उधर चले, सामने आ जाए पिंडाल में। ये जमीयत के तमाम कारकुन इस वक्त कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजल रहमान साहब जलसागाह में पहुंचने वाले हैं। तो चलो ना फिर। ये ट्रकों के पीछे जितने मेरे कारकुन हैं, मैं आपकी खिदमत में मुल्तमिस हूं। आपको अर्ज कर रहा हूं, दरखास्त कर रहा हूं, सामने तशरीफ ले आए। हिम्मत करें, हिम्मत करें कारकुनान। मरकजी सालार की खिदमत में गुजारिश है, ट्रकों के इस तरफ के कारकुनों को सामने ले आए। सारे साथी इधर सामने आ जाए, इधर बिल्कुल सामने पिंडाल खाली पड़ा हुआ है, सब आ जाए इधर। इधर जगह है, ये नहीं कि जगह नहीं है, ये कैंप के सामने बिल्कुल खाली जगह है। सारे दोस्त इधर आ जाए। ये नज़म का हिस्सा होता है जलसागाह के अंदर। आप सब साथी इधर तशरीफ लाएं। दो के रैलियों में जलसागाह नहीं बनता और ये मुश्किलात आती हैं, लेकिन फिर भी साथी जब एक साइड पे सामने आ जाएंगे तो सामने से कायदीन का खिताब सुन सकेंगे। मैं जनाब महमूद खान जगदई साहब, जो पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह हैं, उनकी नुमाइंदगी के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। उनके सिंध के सदर जनाब नजीर जान खान साहब, मैं उनसे दरखास्त करूंगा आपको तशरीफ लाए और खताब फरमाए। जनाब नजीर जान खान साहब, सदर पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी सिंध। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जमीयत और मुत्तहिदा अपोजिशन के मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमाओं, कारकुनों, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी की जानिब से आपके इस जज्बे वलवले को हम सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, मैं चंद बातें करूंगा। अपनी बातों का आगाज पश्तो के एक शेर से करता हूं। अगर दोस्तों ने कहा उसका तर्जुमा भी पेश कर दूंगा। पुख्तनो दा दमंग नसीब थे चिपवीनों के मजर को, दा दमंग नसीब थे चिपवीनों के मजर को, यो दुश्मन चेवहू ब्याबल वहू ब्याबल वहू ब्याबल वहू। इसका ऐलान कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब ने किया और जिस पर लब्बैक कहते हुए इस मुल्क की तमाम जमहूरी पार्टियों ने साथ न सिर्फ ये के साथ देने
बल्कि साथ चलने जीने मरने का अहद किया। ये आजादी मार्च इस मुल्क के अंदर 72 साल बीमारियों के खिलाफ यह आजादी मार्च हो रहा है। यहां पर बात की जाती है कि वजीर आजम, असल बात वजीर आजम की नहीं, असल बात उन लोगों की है जो ये खेल खेल रहे हैं, जो हर दूसरे तीसरे छोटे साथ अपने तौर पर या अपनी मर्जी के तौर पर यहां पर लोगों को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ आम कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजल रहमान साहब पहुंचने वाले हैं। आईन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की खुदमुख्तियारी, अदलिया की आजादी और जमहूरी इदारों में हर किस्म की मुदाखलत के खिलाफ आखिरी हद तक जद्दोजहद में हम जाएंगे। बात यहाँ पर कश्मीर की हो रही है। जो जमहूरी तहरीक के साथी हैं उनको भी खराजी तहसीन पेश करता हूँ जो इस अमल में हमारे साथ हैं। बड़ी मेहरबानी। आप डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ ला चुके हैं। सब साथी, हमने पहले भी दरखास्त की थी कि ये साथी इधर सामने आ जाए, पिंडाल में आ जाए, नजब में आ जाए, लेकिन साथी जल्दी करें, जल्दी इधर सामने। इससे पहले कि कायदे जमीयत का खिताब शुरू हो, कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ ला चुके हैं। वो थोड़ी देर में आपके सामने होंगे। तमाम साथी सामने आ जाए। आज बड़ी मिकदार में ये आजाद कश्मीर के झंडे ये बता रहे हैं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान, कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान। आप कहें मौलाना, अब आया आया, अब आया आया, अब छाया छाया, अब छाया छाया, ये आया आया। ये देखो जरा तुम, ये देखो जरा तुम, कराची में आया, कराची में आया, 27 को आया, आजादी लेने आया, आजादी लेने आया। अब बोले आजादी हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे। सरहद से बोलो, ललकार से बोलो, यलगार से बोलो, मिल के बोलो, हम ठीक करेंगे, हम ठीक करेंगे। मिल के बोलो, ये आया आया मौलाना, अब आया आया, अब आया आया। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर से मेरा रिश्ता क्या, कश्मीर से मेरा रिश्ता क्या, कश्मीर से मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा। स्टेज पे जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जनाब मौलाना मोहम्मद अमजद खान साहब तशरीफ लाए हैं। मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब सेनेटर तला महमूद साहब, जमीयत उलमा इस्लाम की पहचान, जहाँ भी जरूरत हो, जिस जगह भी कौम को जरूरत हो, कहीं अडाग्राफिया का मसला हो तो यही शख्सियत नजर आती है। जनाब सेनेटर तला महमूद साहब भी इस वक्त कायदे जमीयत के हम रकाब हैं, तशरीफ लाए हैं। जनाब इस्लामाबाद से मुफ्ती महमूद, इस्लामाबाद से जनाब मुफ्ती इब्राहिम साहब तशरीफ लाए हैं। हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। मैं अगले मुकर्रर के लिए दरख्वास्त करता हूँ जनाब अवामी नेशनल पार्टी के सिंध के सदर और जनाब असफर यार खान अली के नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान अवामी नेशनल
जनाब शाही सैयद साहब को, सेनेटर शाही सैयद साहब वो तशरीफ लाए और खताब बनाए। जनाब सेनेटर शाही सैयद साहब, शाही सैयद साहब, जनाब सेनेटर शाही सैयद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्र मिन अल्लाह व फज़्ल करीब वल्लाहु खैरुन हाफिज़ुन व हुवा अरहमुर राहिमीन। हमारे काबिल कदर काबिल एहतराम जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना अब्दुल साहब और हमारे अपोजिशन के सारे लीडरान मेरे काबिल कदर काबिल एहतराम कारकुनान हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग थोड़ा खामोशी अख्तियार करें और थोड़ा बातें सुनने की जिस मकसद के लिए हम आए हैं तो बहुत मेहरबानी होगी ताकि उनका मकसद, आज के प्रोग्राम का मकसद हासिल हो जाए। आज का दिन 27 अक्टूबर 1947 के हिंदुस्तान की जुल्म बर्बरियत के खिलाफ कश्मीर के देने की लेकिन का हम मनाते हैं। इसी दिन कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत हुआ। कश्मीरियों की मर्जी के खिलाफ हिंदुस्तान की फौज सफारा हुई और उनके इंसानी हकूक छीन लिए गए। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, लेकिन साथ साथ मौके से पैदा उठाते हुए 25 जुलाई 2018 को भी पाकिस्तान के मोतबर इदारों ने पूरे पाकिस्तान में हमला अवर हुए और एक नाअहल हुक्मरान को मुसल्लत किया गया। हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। हम ये समझते हैं कि मुल्क आईन और कानून पे चलता है और आईन को फॉलो हमारे इदारे करते हैं। मौजूदा वक्त में हमारे जो इदारे हैं वो सबके सामने हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 25 जुलाई को डाउन करके उनका गिरफ्तार करा। हमारे वकील हमारे इस्लाम के काबिल हैं, हम इस्लाम करते रहेंगे, लेकिन उनके फैसले भी हम सबके सामने हैं। जिस मुल्क के इदारे कमजोर और नातवार हो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एक ऐसे बंदे को हम जमहूरियत में भी रहते हैं। हम धरनों के जरिए जमहूरी हुकूमत खत्म करना नहीं चाहते थे, लेकिन आज की हुकूमत कोई जमहूरी नहीं है। ये इंसान रखा है, ये पागल बनने का तहरीक है। कश्मीर दे देना, बाकी पाकिस्तान को अगर बचाना है तो अपोजिशन को साथ करना है। हमने सब बुराइयां सही, मगर मुल्क के साथ वफादार है। जिस तरह से कश्मीर को आजाद करना है, इस नाइल हुकूमत से, नालायक हुकूमत से पाकिस्तान को आजाद करना है। पाकिस्तान किसी की बात का नहीं है। पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां एक मासूम आम कीजिए। हमारे और आपके अपना वायदा ने कुर्बानियां दी है। ये पाकिस्तान जेल में नहीं मिला। जो शख्स अपना एक घर एक बीवी नहीं संभाल सकता वो बदकिस्मत हो, वो पाकिस्तान क्या संभालेगा? सोचिए हम लोग, वक्त का तकाजा है कि पार्टियों से बालातर, कौमियतों से बालातर, मजहबों से बालातर अगर मुल्क बचाना है तो इस नारायण हुक्मरान को भगाना है।
मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ अब्दुल्ला से अपील करता हूं कि खुदाया जब ये जालिम से अपना केस आजाद करेंगे तो फिर बैठ के जमहूरी पार्लियामेंट को मजबूत करेंगे। मैं ये समझता हूं कि हम सबको मिल करके इस आजादी मार्ग को सपोर्ट करना है, दुआ करना है, इनकी मदद करना है। पाकिस्तान के जिस कोने में, पाकिस्तान के जिस शहर से, पाकिस्तान की जिस बस्ती से ये गुजरे, इसको बिल्कुल करना है, इनके साथ चलना है। हमारा मोटिव और मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि इस मुल्क को जो इस्लाम के नाम पे बना, जो कुर्बानियों पे बना, इन जालिमों से छुटकारा लेना है, लेना है, लेना है। आखिर में एक फिक्र न करो, न करो फिक्र, जरूरत पड़े तो हम देंगे लहू का तेल चिरागों में जलाने के लिए। बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा, जनाब शाही सैयद साहब, सेनेटर शाही सैयद साहब आपसे मुखातब थे अवामी नेशनल पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए। अब मैं जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जनाब मौलाना मोहम्मद अमजद खान साहब के हवाले ये माइक करते हुए उनसे दरख्वास्त करूँगा कि बाकी पार्टियों के जिम्मेदारान हजरात को वो बुलाएं और आपसे मुखातिब हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमीयत उलमा इस्लाम की अपील पर पाकिस्तान भर में कश्मीरी आवाम से यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। कराची में आज इतना जमे गफीर ये ऐलान करने आया है, आपने मिलकर मेरे नारे का जवाब देना है कि पाकिस्तान का मतलब क्या। अभी आवाज नहीं आई। पाकिस्तान का मतलब क्या? कश्मीरियों से हमारा रिश्ता क्या? कश्मीरियों से हमारा रिश्ता क्या? कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान आपके सामने खिताब के लिए तशरीफ ला रहे हैं। हमारे मुत्तहिदा मजलिस अमल के साबिक सरबराह हजरत मौलाना शाह अमन नूरानी रहिमहुल्लाह के साहबजादे, मुत्तहिदा मजलिस अमल के तर्जुमान और जमीयत उलमाए पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जनाबे साहबजादा अल्लामा अमीर शाह नूरानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन नबीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। आज कराची शहर से ये रैली का आगाज़ कश्मीर के सिलसिले में पूरे मुल्क में मुनक़िद की है। पुरअमन तौर पर इसका आगाज़ आज मुत्तहिदा मजलिस अमल के सरबराह हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में ये काफ़िला रवा दवा होगा। इस मार्च को रखने का मकसद सिर्फ बुनियादी तौर पे ये है, ये मुल्क जो आज गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ये मुल्क जिसके आईन को इस आमिराना सोच पर काबिज है, और ये मुल्क जो इस कौम को अमेरिका और यहूद और नसारा की गुलामी में गिरवी रखवा दिया गया है। 27 अक्टूबर को आज़ादी मार्च इंशाअल्लाह यहाँ से रवाना होगा और 1 नवंबर को इंशाअल्लाह कौम फतेह नस्र मिनल्लाह फतह करीब की खबर सुनेगी और ये मुल्क इंशाअल्लाह आजाद होगा। ये मुल्क उस गुलामी की जंजीरों को तोड़कर, उस गुलामाना जहन को तोड़कर, उस आमिराना सोच को तोड़कर इसकी गुलामी को आज इसके गुलामी से आजाद कराएंगे और मुल्क में इंशाअल्लाह फलसफा जो अल्लामा इकबाल और कायद आज़म ने देखा था उसकी ताबीर होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर जो मुल्क हासिल किया था इसको इंशाअल्लाह गुलामी से आजाद कराएंगे। आगे मार्च हमारा चलेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस्तिकामत के साथ इस सफर पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। और इस्लामाबाद हम आ रहे हैं और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद आएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया हजरात मोहतरम। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदा मियां नवाज शरीफ के दस्ते रास्त आज के इज्तिमा में हम मियां नवाज शरीफ साहब की मुकम्मल सेहत याबी और आसफ अली जरदारी साहब की मुकम्मल सेहत याबी की दुआ गो है। मैं दावत दे रहा हूं साबिक गवर्नर सिंह जनाब मोहम्मद जुबैर साहब को तशरीफ लाए और आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। जनाब मोहम्मद जुबैर साहब इस्तकबाल कीजिए मोहम्मद जुबैर साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना फजलुर रहमान साहब और दूसरे तमाम ऑपोजिशन रहनुमाओं को एक बार फिर दिल की गहराइयों से मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अक्टूबर है और आज के हवाले से सबसे ज्यादा अहमियत कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का दिन है और इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म से जो आगाज कर रहे हैं आजादी का, आजादी मार्च का, उसका मतलब पाकिस्तान से आजादी और कश्मीर के अवाम की आजादी, दोनों की आजादी है। और वो इसलिए जरूरी है कि कश्मीर में जो हिंदुस्तान ने बर्बरियत और जो जुल्म किया है, खास तौर पर 5 अगस्त के बाद, उसके खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम एक साथ है। जब कश्मीर का मामला होता है तो हुकूमत हो या ऑपोजिशन हो, तमाम एक साथ होके कश्मीरी अवाम का साथ देते हैं। और दुनिया आज देख ले कि कश्मीर के साथ यकजहती के हवाले से हम सब मुतहद हैं। इस दिन का आगाज एक और लिहाज से भी अहमियत है और वो है आजादी मार्च। मौलाना फजलुर रहमान ने जिसका ऐलान किया था और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसका भरपूर साथ देने के लिए पार्टी की तमाम लीडरशिप और वर्कर्स को कहा है कि तमाम मुल्क में, हर शहर में, हर कस्बे में मौलाना साहब का जबरदस्त इस्तकबाल किया जाए और उनके साथ चला जाए। और इस्लामाबाद 31 अक्टूबर को पहुंच के इमरान खान की हुकूमत को ये बताने के लिए कि अवाम किस तरफ है, आज सिर्फ कराची में एक छोटा सा नजारा देखते हैं। जब तक ये मजमा इस्लामाबाद पहुंचेगा तो लाखों की तादाद में पूरे पाकिस्तान से अवाम होंगे। और मौलाना साहब को हम यकीन दिलाते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप के हवाले से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हर कारकुन आपके साथ होगा। और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान के अवाम के वो मसाइल जो इस हुकूमत ने आने के बाद पिछले 1.25 साल में जो तबाही पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, कर्जों में इजाफे के हवाले से जो पाकिस्तान में अब तक जो हुआ है, अगर ये 6 महीने और चला तो ये आज मैं ऐलान कर दूं कि पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकेगा, पाकिस्तान इससे आगे नहीं चल सकेगा। इमरान खान के पास ना आइडिया है, ना प्लानिंग है, ना टीम है, ना उनमें खुद इतनी सलाहियत है कि वो इस मुल्क को इस मुश्किल जो मईशत के हवाले से हम फंसे हुए हैं इसको यहां से निकाल सके। तो इसका एक ही हल है और वो है इमरान खान की हुकूमत इस्तीफा दे और नए इलेक्शन हो और फेयर और फ्री इलेक्शन हो। जुलाई 2018 वाला मामला ना हो कि जब काउंटिंग करने वाले भी कोई और थे, इलेक्शन कमीशन वाले नहीं थे, जब रिजल्ट अनाउंस करने वाले भी कोई और थे और जीतना कोई और रिजल्ट किसी और का अनाउंस किया गया। वैसे इलेक्शन हमें नहीं चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। और पाकिस्तान के अवाम को बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी मजबूरी के इलेक्ट करने दिया जाए उन लोगों को जो वो समझते हैं। और उसके बाद पार्लियामेंट की बालादस्ती, उसके बाद प्रेस और मीडिया की फ्रीडम जो छीन ली है, सेंसरशिप। मौलाना फजलुर रहमान यहाँ मौजूद है, इनके हवाले से पिछले हफ्ते आपको एक वाकया बताऊं कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और वो बंद कर दी गई। टीवी चैनल से अनाउंस किया कि पैमरा की तरफ से आया है नोटिस के इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना दिखाई जाए। पैमरा के चीफ जो स्टैंडिंग कमेटी में आते हैं नेशनल असेंबली, तो वो कहते हैं हमने नहीं कहा। तो अगर पैमरा के चीफ ने नहीं बंद कराया था तो फिर किसने बंद कराया था? और यही चीज हम पाकिस्तान में राइज करना चाहते हैं। जो इदारे हैं, हर इदारे का अपना एक लिमिटेशन है, और चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, हर एक का जो फर्ज है वो आइन में
दिया गया है। और उसी के तहत, उसी आइन के तहत दूसरी चीज, आखिरी चीज हम बताना चाहते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से और तमाम ऑपोजिशन जमातों की तरफ से, ये लॉन्ग मार्च, ये धरना 2014 वाला नहीं होगा, जब इमरान खान साहब आए थे और जिन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया था, बिलों को फाड़ा था, IMF को कहा था लोन बंद कर दे पाकिस्तान को देना, पार्लियामेंट पर हमले किए, PTV पर हमले किए, 126 दिन जजेस अपने नॉर्मल तरीके से नहीं जा सकते थे गेट के अंदर, पार्लियामेंट के मेंबर नहीं जा सकते थे। वो वाला धरना ये नहीं होगा, वो वाला लॉन्ग मार्च ये नहीं होगा, हम एक गमला भी नहीं तोड़ेंगे और हम पीसफुल, और जो आइन में लिखा है हमारा इख्तियार जुलूस जलसा करने का, एहतजाज करने का, उसके तहत चलेंगे। सो इमरान खान साहब एक बार फिर सोच लें कि इससे पहले क़यादत में पाकिस्तान में पुरअमन मिलियन मार्च किए और तारीख साज किए, हमारा ये आजादी मार्च भी इंशाअल्लाह तारीख साज होगा। हमारा पड़ाव इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में पड़ेगा, कहिए इंशाअल्लाह, मुजाहिदों की तरह कहिए इंशाअल्लाह। हजरात, मैं दावत दे रहा हूं पाकिस्तान पीपल पार्टी के मरकजी रहनुमा, जमहूरियत के अलमबरदार जनाबे मियां रजा रब्बानी साहब को तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार करें, इस्तकबाल करें। तशरीफ ला रहे हैं जनाबे मियां मोहम्मद रजा रब्बानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना फजलुर रहमान साहब, स्टेज पे तमाम ऑपोजिशन जमातों के अकाबरीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, सबसे पहले तो मैं ये आपके सामने बात करना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मार्च में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो की हिदायत पे यहाँ पे हम सब मौजूद हैं और पूरे मार्च में जहाँ जहाँ से आपका मार्च गुजरेगा उन तमाम मुकामात पे पार्टी के कारकुन और पार्टी के रहनुमा आपका इस्तेमाल यकीनी तौर पे एक तारीखी दिन है। तारीखी दिन इस लिहाज से कि आज कश्मीर के साथ यकजहती का दिन भी कहा जा रहा है और आज के इस इज्तिमा से हम हिंदुस्तान को और मोदी सरकार को देना चाहते हैं कि 90 से ऊपर दिन हो गए हैं और आपने अभी तक कर्फ्यू जो है वो वहां पे नाफिज किया हुआ है। कश्मीर की जेलें छोटी पड़ गई हैं और आप नौजवानों को उठा के उन पे तशद्दुद कर रहे हैं। लेकिन ये बात वाज़ेह रहे कि दुनिया के अंदर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीकें जुल्म के साथ और रियासती बदबरियत के साथ उनको कुचला नहीं जा सकता और इसी तरह यकीनन
अनकरीब कश्मीर के अवाम अपनी हक का झंडा बुलंद करेंगे। आज का दिन, और मुझे ये भी बात मौलाना साहब आपसे माजरत के साथ कहनी पड़ती है कि अफसोस इस बात का है कि कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है, लेकिन मुस्लिम उम्मा उसके ऊपर खामोश बैठी। ये अफसोस की बात है कि OIC ही बन के रहे। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि मुस्लिम उम्मा जिस तरह पाकिस्तान हर इस्लामी कौज के लिए यकजा होकर खड़ा हो जाता है, उस तरह मुस्लिम उम्मा भी कश्मीर के मसले के ऊपर यकजा होके और कश्मीरी अवाम का साथ दे। आज का दिन की अपनी एक और नौयत, और वो नौयत आजादी के बाद। हम बात करते हैं आजादी, हम कश्मीर में आजादी की बात करते हैं, हम कश्मीर में जुल्म और सितम की बात करते हैं। लेकिन जब मैं अपने देश को देखता हूं तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मेरा दिल खून के आंसू इसलिए रोता है कि मैं सड़क पे देखता हूं वो मासूम बच्चे, वो मासूम बीबियां, जिनके शौहर और जिनके बच्चे और बाप और बेटे कई दिनों से, कई सालों से गुमशुदा। मेरा दिल आंसू रोता है जब मैं ये देखता हूं कि सड़क के ऊपर जो मजदूर है उसको मिल जो ये सामने या इसके पीछे है, उस मिल ने उसको फारिग कर दिया और अपनी इस महंगाई के अंदर वो इतना खुददार है, लेकिन वो इस महंगाई के अंदर अपने बच्चों का पेट कहां से पालेगा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सिलेक्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी मालियाती साम्राज्य IMF के सामने गिरवी रख दिया है। आज पाकिस्तान की तमाम तर पॉलिसियां IMF चला रहा है। क्या ये शर्म की बात नहीं है? मेरा सिर कर शर्म से झुक गया। मैं कोई जगह ढूंढ रहा था कि मैं कहीं छुप सकूं, क्योंकि लिखा हुआ था अखबार में कि पाकिस्तान का वजीरे खजाना IMF की 2 दर्जे की जो टीम आज आ रही है उसके सामने पाकिस्तान के ताजरों
के मुतालबात रखेगा और कहेगा कि क्या हम ये मुतालबात मान सकते हैं या नहीं मान सकते, ही शायद ऐसी हुकूमत के ऊपर जो साम्राज्य के सामने इस हद तक झुक जाए। आज मैं इसलिए परेशान हूं, आज मैं इसलिए भी परेशान हूं कि पाकिस्तान का एक आइन, पाकिस्तान के आइन के तहत ये बात वाज़े तौर पे लिखी हुई है कि कौन सा इदारा क्या काम करे। लेकिन आज हर एक अदारा दूसरे अदारे के मामलात के अंदर अपनी टांग लटका रहा है, अपनी चोंच मार रहा है। ये कोई अफ्रीकी रिपब्लिक नहीं है कि जिसकी जो मर्जी आए करे। ये पाकिस्तान है, इसका आइन है, इसके आवाम ने वफाक के लिए और जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी है और उस कुर्बानी को हम पूरा करेंगे। लिहाजा मौलाना साहब सिर्फ नहीं, अब पाकिस्तान एक ऐसी नहज पे आके खड़ा हुआ है जहां पे शख्सियत नहीं, निजाम की तब्दीली की बात होगी और निजाम को तब्दील करना होगा। आप मुझे शख्स इतना ताकतवर होता है कि अदालत जाते जाते उसकी गाड़ी का रुख अस्पताल की तरफ हो जाता और अस्पताल से उसको इजाजत मिलती है बैरून मुल्क जाके इलाज करवाने की। और आज बैरून मुल्क इलाज करवाना जिसको मैं जांच कर रहा है, कमर का इलाज करवा रहा है। नवाज शरीफ के लिए अगर बीमार है अस्पताल होना चाहिए तो बुलाओ उस भगोड़े को भी वापस और उसको भी यहाँ पे बंद करो। मैं आखिर में खुदा से दुआ गो हूं जो आगे चलते चलते दुआ करता चला जाएगा। अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाअल्लाह जो नेक मकसद लेके हम सब निकले हैं, अल्लाह ताला हमें उसमें कामयाब फरमाए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब मियां रजा रबानी साहब। हजरात मोहतरम, अभी कहा जा रहा था कि टीवी की स्क्रीन पे मौलाना को नहीं दिखाया जाता। मैं हुक्मरानों से कहता हूं आके देखो, लोगों के दिलों पर मौलाना फजलुर रहमान नजर आ रहे हैं। झंडे लहराइए, परचम लहराइए, तशरीफ ला रहे हैं।
जनाब तलहा मामूद साहबी तशरीफ फरमा है, हमारे मशाइखीन के ख्वाजा मुदस्सर साहबी, इन तमाम हजरात ने अपना वक्त कायदे मोहतरम के लिए दिया है। मौलाना राशिद खालिद महमूद सोमरू साहब की हदायत के मुताबिक स्टेज चलाया जा रहा है। अब आपने परचम लहराते रहना है, नारे लगाते रहना है। अब आपके सामने मौलाना राशिद साहब आ रहे हैं और कायदे मोहतरम को दावत देंगे। एक नारा लगा दीजिए, पाकिस्तान का मतलब क्या? आपकी आवाज तो बनी गाला तक पहुंचाना चाहता हूं। लगाता था तो जब नारा खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था समुंदर को तो रास्ता छोड़ देता था। नारा तकबीर, ताजो तख्ते खत्म नबूवत, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? कश्मीरियों से रिश्ता क्या? कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। काश के जिस जोर से मौलाना अमजद खान नारा लगा रहे थे उसी जोश से जवाब मिलता। ये तो इब्तदा है, अभी तो हजारों की तादाद में गाड़ियां हैदराबाद हटड़ी बाईपास पर अपने कायद के मुंतजिर हैं, सकरन बाईपास पर काफिले मुंतजिर हैं, सक्खर बाईपास पर काफिले मुंतजिर हैं। मीडिया वालों ये बात में टीवी चैनल पर लिख कर देकर आया था कि सिंध से 4 लाख लोग जाएंगे। कल सक्खर में देख लीजिएगा 4 लाख लोग सिंध से चलेंगे और इमरान खान के इक़्तिदार का जनाजा पढ़ेंगे। काश के ये इस तरफ वाला मजमा भी सामने आता तो ये मजमा नजर आता। ये हजारों में आज का इज्तिमा इब्तिदा है, अभी मैदान आगे बाकी है। आपके नारों के गूंज में दावत दे रहा हूं कायद मिल्लत इस्लामी का इमामुल इनक़िलाब मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि माइक पर तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। तशरीफ ला रहे हैं कायद मिल्लत इस्लामी का इमामुल इनक़िलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब। नारा तकबीर, कायदे जमयत कदम बढ़ाओ, कायदे जमयत कदम बढ़ाओ। अब ये हो रहा है कायदा हमारा, कायदा हमारा हो रहा है, कायदा हमारा, कायदा हमारा। कश्मीर से रिश्ता क्या? कश्मीर से मेरा रिश्ता क्या? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बिरादरान मिल्लत, मेरे दोस्तों और भाइयों, हमने पूरी कौम से वादा किया था, हमने अपने कश्मीरी भाई कौम से वादा किया था कि 27 अक्टूबर को पूरे मुल्क में पूरी कौम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यौम-ए-अक़ीक़त मनाएगी। आज कराची के मंजर को देखते हुए मैं आप हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ और पूरी कौम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा और आज के इस इज्तिमा में अपने तमाम सियासी जमातों के हमायीन का भी शुक्रगुज़ार हूँ। उनकी जमात हिंदुस्तान को भी एक पैगाम मिल रहा है, वहां की जालिमाना हुकूमत को भी एक पैगाम मिल रहा है
कि कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक कर्फ्यू का लिफाज है, ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो कश्मीर के अंदर होने वाले मजालिम का नोटिस लें। इस तरह नहीं चला करता कि एक कौम की आजादी आप छीन रहे हैं, आप उस पर कदम लगा रहे हैं, आप उनको मजलूम बना रहे हैं और आजादी तक उनका बेस कैंप का किरदार अदा करता रहेगा। मेरे वक्त हैं वहां हम दुनिया को ये पैगाम भी देना चाहते हैं कि इस मसले पर पाकिस्तानी कौम भी एक पेज पर है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे हुक्मरानों ने न मालूम किस मसलहत के तहत कश्मीर का सौदा किया है। हम कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के हुक्मरानों के खुफिया मुआहदात और कश्मीर के सौदे के किसी किस्म के फैसले को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, यहाँ से ये काफिला इस्लामाबाद की तरफ चलेगा और इंशाअल्लाह आप जो यहाँ पर जमा है दूर दूर तक, वो इस काफिले का आगाज साबित होंगे। आप साथ चलेंगे ना? उन्होंने कहा था कि इतने से लोग अगर इस्लामाबाद में आ गए तो हम इस्तीफा दे देंगे। अब ये तो एक कराची ने पूरा कर लिया, जब पूरा मुल्क इकट्ठा होगा तो फिर वो क्या मुंह बढ़ाएंगे और क्या सफल होते हैं। पूरे मुल्क से काफिले जमा हो रहे हैं। 31 को इंशाअल्लाह ये मार्च इस्लामाबाद में दाखिल होगा और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उनकी एक मुज़ाकराती टीम आई थी हमसे एनआरओ लेने के लिए। हमने उनको मुस्तरद किया है, उनके किसी किस्म की दरख्वास्त को हमने कबूल नहीं किया। हाँ, हमने पाकिस्तान की अदलिया के फैसले का एहतराम जरूर किया है और इस्लामाबाद में हमारा क़याम हमारी अदालतों के फैसलों के एहतराम की सूरत में किया जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, न तो हम हुक्मरानों के इस्तीफे के मुतालबे से दस्तबरदार होंगे, इमरान खान को इस्तीफा देना पड़ेगा। वो पाकिस्तान का हुक्मरान नहीं है, वो जबर और चोरी की बुनियाद पर हुक्मरान बना है और इंतखाबात में धांधली की बुनियाद बना है। न हम 25 जुलाई 2018 के इंतखाब को तस्लीम करते हैं, न उसके नतीजे को तस्लीम करते हैं, न उनके नतीजे में बनने वाली हुकूमत को तस्लीम करते हैं, न हुकूमत के सरबराह को तस्लीम करते हैं। Go Niazi! Go! Go! Go Niazi! Go Niazi! Go Niazi! मैं भी बताना चाहता हूँ कि ऐसे मौके पर जबकि पूरी कौम इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ी है, इन्होंने एक ऐसे फैसले किए हैं जो मज़हक का खेल है। दुनिया मजाक उड़ा रही है, सिर्फ इसलिए किए हैं कि वो कारकुनों में इश्तिहार पैदा कर सके और फिर दुनिया को बताएं कि हमने तो इनके इश्तिहार के नतीजे में कार्रवाई की है। इन्होंने मज़हक का खेल पैदा किया। हमारे हाफिज हमदुल्ला साहब की पाकिस्तानी शहरियत खत्म कर दी और पता नहीं अब वो किस मुल्क में रहते हैं, ये भी मालूम नहीं हो रहा। शेम शेम, शर्म आनी चाहिए, नादरा को भी शर्म आनी चाहिए, हुकूमत को भी शर्म आनी चाहिए।
मशकून है उनको ये कहा जाएगा कि आप अफगानी हैं। मुझे बताओ मुझे मुइन कुरैशी किस मुल्क का शहरी था जिसको तुमने पाकिस्तान में लाकर 3 महीने तक वज़ीर आज़म बनाया? मुझे आज बताओ शौकत अजीज किस मुल्क का शहरी है जिसने यहां आकर कई साल तक पाकिस्तानी कौम को वज़ीर आज़म बना? तुम जिनकी कोई शहरियत नहीं, जो मगरबी दुनिया के वफादार हैं, जो उनके बैंकों के मुलाजिम हैं, पाकिस्तान पर मुसल्लत करो तो फिर वो जाए और एक आदमी आबाओ अजदाद से पाकिस्तान की सरजमीन की खिदमत करना है। आज तुम कहते हो कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं। हम इस फैसले को जूते के नोक पर रखते हैं और जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो हाफिज हमदुल्ला हमारे शाना पशाना एक पाकिस्तानी गैरतमंद की तरह खड़ा है। नारे तकबीर! शेम नादरा! मेरे दोस्तों, आज उन्होंने हमारे साथी मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब को नजरबंद कर दिया है, उसको कैद किया है हमारे सफों में इश्तियाल पैदा करने के लिए, ताकि किसी तरीके से कोई बहाना आए और हम अवाम के इस छाटे मारते हुए समंदर को शिद्दत का जिम्मेदार करार देकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। हम इस मुल्क की सियासत का तजुर्बा रखते हैं। हमने अपनी पूरी जिंदगी इस कौम के साथ और इस मुल्क के साथ वफादारी में गुजारी है। हम इस मुल्क के आईन के वफादार रहे हैं, हम इस मुल्क में जमहूरियत के वफादार रहे हैं। हमने इस्लाम का आलम उठाकर कौम को शिद्दत के रास्ते से हटाया है। हमने शिद्दत पसंदों का मुकाबला करके अपने जईद उलमाए किराम की कुर्बानियां दी है। आप हमें शिद्दत में मुब्तला नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे ये ओछे हथकंडे इंशाअल्लाह तुम्हारे अपने गले पड़ेंगे। और मजीद हम क्या करेंगे? ये इस्लामाबाद और मजीद बातें इंशाअल्लाह कल सक्कर में होंगे। मैं आपके साथ साथ इंशाअल्लाह चलता रहूंगा। और कराची से हमने आगाज किया है, बाबुल इस्लाम से हमने आगाज किया है और इंशाअल्लाह बाबुल इस्लाम की फरमाए, पाकिस्तान के आईन की हिफाजत फरमाए और उस पर अमल दरामद की हम सबको तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मजीद हिदायत कश्मीरी भाई बोलो जिंदाबाद! कश्मीरी भाई मोदी जिंदाबाद! मोदी का यार है, जो मोदी का यार है। नमाज पढ़े, नमाज के फौरन बाद गाड़ियों में चले, काफिला रवाना होगा। आजादी मार्ग के रास्ते की इजाजत कायदे मिल्लत इस्लामिया इंशाअल्लाह फरमाएंगे और इस्लामाबाद तक इस काफिले की क़यादत मौलाना फजल रहमान करेंगे। फौरी तौर पर नमाज पढ़े, गाड़ियों में रवाना हो और हमने मोटरवे के रास्ते हैदराबाद का रुख करना है। हैदराबाद से सकंड से मोरो से होते हुए ये काफिला आज रात तक सक्खर पहुंचेगा इंशाअल्लाह। अपनी अपनी जगहों पर नमाज पढ़े, हिम्मत करें और गाड़ियों में चले, हिम्मत करें। काफिला आगे चले, टूल प्लाजा की तरफ रुख करेगी। सारे साथी स्टेज से नीचे उतर जाएंगे। एसएसपी सिक्योरिटी हमारे अली रजा साहब की खिदमत में गुजारिश है कि
आगे शायद कोई कंटेनर लगाए हुए हैं मोटरवे की तरफ, उनको हटवा दें ताकि हमारा ये काफिला आगे रवाना हो सके। तमाम साथी नीचे तशरीफ ले जाएं। सूबाई मजलिस आमला के अराकीन कंटेनर पर रहेंगे। उसके अलावा तमाम साथियों की खिदमत में गुजारिश है कि नीचे अपनी गाड़ियों में तशरीफ ले जाएं। तमाम साथी अपनी अपनी गाड़ियों में चले, काफिले को टूल प्लाजा की तरफ रवा दवा करेंगे। अपनी गाड़ियों की तरफ चले और कंटेनर को फिर आप रास्ता देंगे जी। तमाम साथी नीचे चले जाएं। जमीयत उलमा इस्लाम के भी तमाम ओहदेदारान सवाए सूबाई मजलिस आमला के कंटेनर से नीचे तशरीफ ले जाएंगे। तमाम ओहदेदारान नीचे तशरीफ ले जाएंगे। अब पीपल्स पार्टी के अपने काम है तो प्रोटोकॉल देखो कितने दिए हैं, 12 गाड़ियाँ दी है। सही है चलो किसी बहाने हमारा काम हमें तो अपना काम करना। जिंद गोरा 4,000 के लोग देख रहे हैं। 4,000 लोग देख रहे हैं। चला ये जरूरी है। पहली नमाज यार बात सुन, तुम्हारा माइक वगैरह सारा उधर है यार। तेरा बैग का है? गाड़ी में आई इसने। सही है, अच्छी बात है। तेरा वेट कर रहा है। ये ठीक है। बहुत गाड़ियाँ भाई, एक माल वाली वीडियो अच्छी। अब बाकायदा काफिले का आगाज हो चुका है। अब ये सारे काफिला टोल प्लाजा की तरफ रवाना दवा है। ये इस वक्त काफिला रवा दवा हो चुका है इस्लामाबाद की तरफ। सुबह गाड़ी का अच्छी काम नहीं कर रहा। यार रशीद भाई किसी तरह मंगवा लो बैग यार, किसी तरह का बैग मंगवा लो यार। चले भाई, कंटेनर वाला आगे चले, निकाले जी। हाँ, ड्राइवर कंटेनर का बिस्मिल्लाह करें, गाड़ी को स्टार्ट करें। सुबह आमला के ऊपर नहीं
बुखारी को गाड़ी मालूम नहीं है। बुखारी को गाड़ी बताओ यार, अब क्या करें यार, तुम हम लोग इधर चढ़े हुए ऊपर, गाड़ी बताई नहीं। ओके बात करो। हेलो